एमपी पुलिस के सामने ये केस बड़ा चैलेंजिंग था, या यूं कहूं कि इस वारदात से एमपी पुलिस हिल गई थी और एमपी पुलिस दिमाग के जितने घोड़े दौड़ा रही थी वो घोड़े गलत दिशा में जा रहे थे। वारदात ही कुछ ऐसी थी। मामला ग्वालियर का है। ग्वालियर पुलिस किसी और दिशा में जा रही थी और केस कहीं और जा रहा था। दरअसल ग्वालियर पुलिस को एक जानकारी मिलती है, जैसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन आती है कि सड़क पर एक एक्सीडेंट हो गया है और एक व्यक्ति पड़ा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो सड़क पर जैसे कोई किसी को टक्कर मार के चला जाता है, पुलिस को बॉडी मिलती है, वो शख्स दुनिया में नहीं रहता है। तो पुलिस को जो केस समझ में आता है कि एक एक्सीडेंट हो गया, जैसे हाईवे होता है तो वहां पर कोई वाहन किसी को टक्कर मार देता है, भाग जाता है। शुरुआत में पुलिस अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करती है, बॉडी को अपने पोजीशन में लेती है और उसके बाद पुलिस अपना एक्शन शुरू करती है। तो एक्सीडेंटल केस था पुलिस के लिए ये। लेकिन अचानक कहते हैं ना, पुलिस का दिमाग जब चलता है तो कई चीज़ों पर नज़र जाती है। तो जब पुलिस ने उस बॉडी को देखा तो पुलिस को दो चीज़ें नहीं मिली। एक तो चप्पल जूते जो भी पहनता है कोई, अगर मान लीजिए निकला है सड़क पे, ना ही उसका मोबाइल ना कोई चीज़ें, केवल वो शख्स पड़ा हुआ था। तो पुलिस का दिमाग जाता है कि ये क्या है अजीब सी चीज़। हालांकि पहली जो प्रक्रिया प्रोसेस होती है पुलिस की वो ये होती है वारदात में कि देखा जाए, शिनाख्त की जाए है कौन ये। तो उसका आधार कार्ड मिलता है, पता चलता है कि पास के 10-15 किलोमीटर गाँव का रहने वाला एक जाटव परिवार का शख्स था। वो वेरीफाई हो जाता है, पुलिस बॉडी घर वालों को दे देती है और उसके बाद पुलिस को लगता है कि नहीं, पोस्टमार्टम भी होना चाहिए, केस है, पोस्टमार्टम होता ही है। पोस्टमार्टम होता है तो कुछ और निकल आता है। वो केस जो एक्सीडेंट था पुलिस के लिए वो मर्डर बन चुका था पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद। क्यों? क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बहुत कुछ बता दिया था और ये बता दिया था कि इसको, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये तो मारा गया है इस शख्स को। लेकिन मारा किसने? यही कहानी थी अपने आप में। दरअसल जो कातिल था वो कातिल घर में था। पुलिस पूरे आसपास के इलाके में खोज रही थी और कातिल घर के अंदर बैठा हुआ था। पुलिस का ध्यान जाता है और पुलिस सोचती है कि आखिर किससे दुश्मनी है। तो घर वालों के आसपास या कहीं से पता चलता है कि पत्नी से अनबन थी। तो पत्नी से पूछताछ कि भाई जिसका पति दुनिया में नहीं रहा तो उससे आप कैसे एकदम कड़ाई से कह दोगे कि वही कातिल है। पुलिस पूछताछ करती है। पूछताछ में पुलिस को जो पता चलता है और कड़ियां कैसे जुड़ती हैं वारदात की, ये पुलिस अधिकारी बता रहे हैं। चुनौतीपूर्ण हत्या का प्रकरण है। इनिशियली 4 तारीख को जो परिस्थितियां थीं, जिन परिस्थितियों में डेड बॉडी मिली थी, रोड किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। ये इनिशियली लग रहा था कि एक्सीडेंट का केस है और हिट एंड रन का घटना लग रहा था। बाद में इस केस को वर्कआउट किया गया। थाना प्रभारी चीनो और राजीव बिरथरे और उनकी टीम ने काफ़ी अच्छी इन्वेस्टिगेशन की है। इन्वेस्टिगेशन के जो आउटकम है उसके आधार पे मृतक की पत्नी सीमा और उसके दूर के रिश्तेदार सुरेंद्र जाटव, इन दोनों को अरेस्ट किया गया है। ये बेसिकली पत्नी का पारिवारिक विवाद था, उसकी शराब पीने की आदतों से तंग आ चुकी थी और ये इन्होंने कॉन्स्पायर किया। तो इस 20 लाख रुपए की राशि लेने के लिए और अपना जो उनका फैमिली डिस्प्यूट है उसके कारण ये पूरी योजना बनी। इसमें पत्नी भी शामिल है, पत्नी का जो रिलेटिव है सुरेंद्र जाटव वो भी शामिल है, अन्य 2 व्यक्ति भी शामिल हैं। तो पुलिस अधिकारी ने आपको बताया कि किस तरीके से ये केस पुलिस के लिए चैलेंजिंग था और कैसे ये सुलझा। दरअसल कातिल कोई और नहीं, पत्नी ही निकली। वो इतनी शातिर थी कि दिसंबर में प्लान, मार्च में रैकी और अप्रैल में मर्डर। सोचिए, पूरी तैयारी, और ये सब कुछ बीमा की रकम के लिए। उसे पता था कि बीमा की रकम जो एक्सीडेंटल रकम मिलनी थी वो 20 लाख करीब थी। उसने अपने रिश्तेदारों के साथ प्लान किया कि अगर ये इसको मार दिया जाए तो वो 20 लाख इसको मिल जाएंगे, बीमा की रकम। इतना शातिर दिमाग और पूरी प्लान के तहत। और इसमें अजब सी बात ये कि पत्नी जिस चीज से चढ़ती थी पति के, यानी शराब पीने से, उसने मारने से पहले उसी पति के साथ शराब की पार्टी रखवाई, उसके दोस्तों को बुलाया और इन सब ने बैठ के शराब पी, पार्टी की जबरदस्त तरीके से और फिर मारकर सड़क पर फेंक दिया। पुलिस के लिए यही दिक्कत थी केस में। जैसे मैंने बताया, अगर पुलिस के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्लू नहीं होता या वो चप्पल और मोबाइल वाला दिमाग नहीं चलता तो शायद पुलिस खुलासा नहीं कर पाती। लेकिन पुलिस कामयाब हो गई। ग्वालियर से आप तक खबर पहुंचाई है हेमंत शर्मा ने। आप देखते रहे अभी तक।